हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने के लिए जाते हैं, स्टार्ट लेते हैं लेक्चर नंबर 3 पर हम आते हैं सेकेंड ईयर मैथ्स में। स्ट्रेट लाइन हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया था और उसके बकिया रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो सिंपल थे, वो आपको दिया था मैंने क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग माशाल्लाह से बहुत जीनियस हो, सही है, तो आपने कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 2 हम कोशिश करते हैं कि कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट वही डिस्टेंस मालूम करना है, सेम है, लेकिन वहाँ पे नंबर्स की सूरत में थे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट की सूरत में है। सही है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे नंबर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ रहे थे आंसर में, यहाँ पे वेरिएबल की फॉर्म में आ जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। सही है बेटा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहला पार्ट नंबर 1 देखिएगा, 1,0। अच्छा, इसको आपको इसको ग्राफ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नंबर्स की सूरत में नहीं है, तो ग्राफ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब लेट कीजिएगा सॉल्यूशन। लेट P1 जो है स्टूडेंट x1 y1 किसके बराबर है, 1,0, और P2 जो है x2 y2 0, b। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो P1 और P2 के दरमियान जब हम डिस्टेंस लगाएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले फॉर्मूला लिख दो, आप समझ में आ रही है बात। तो x2 क्या है बेटा आपके पास, 0 माइनस a प्लस b माइनस 0। तो 0 माइनस a क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, माइनस a का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। माइनस a का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो माइनस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब देखें ये वेरिएबल की फॉर्म में आ गया, तो आपने आगे लिख देना है यूनिट्स बस। P1 और P2 ये आ गया आपके पास डिस्टेंस। सही है जी। इसका सेकंड पार्ट हो गया आपके पास। इसका एक और पार्ट मैं करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको और क्लियर हो जाए अच्छे तरीके से। इसका फोर्थ पार्ट नंबर सेकंड देखें, चलें सेकंड पार्ट देखें। सही है, क्लियर है यहाँ तक। सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ मैं आपको। लेट करेंगे हम। पहला पॉइंट है आपके पास क्या, a प्लस b कॉमा b प्लस c एंड b प्लस c कॉमा c प्लस a। अब लेट करो आप, लेट सॉल्यूशन, लेट P1 का पॉइंट, पहला पॉइंट क्या होगा, P1 होगा x1 कॉमा y1 a प्लस b कॉमा b प्लस c, और P2 जो होगा स्टूडेंट x2 कॉमा y2 b प्लस c कॉमा c प्लस a। ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब इस पे लगाएं डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्लियर, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, between 2 points,
तो P1 P2 स्टूडेंट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। P1 P2 क्या आ जाएगा बताओ। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। x2 क्या है आपके पास b प्लस सी, तो x2 की जगह पे आ गया b प्लस सी, क्लियर। माइनस x1 की जगह पे क्या आ गया बेटा a प्लस बी। y2 की जगह पे क्या आया y2 की जगह पे आया c प्लस a। ये दो नंबर्स हैं, एक और दो, तो लिहाजा आप इस पे छोटी ब्रैकेट में लगानी जरूरी है। माइनस b प्लस सी और इसका स्क्वायर। अब देखें इसको ओपन करें तो क्या बनेगा आपके पास b प्लस सी माइनस a माइनस b प्लस c प्लस a माइनस b माइनस सी। माइनस सी प्लस सी गया और माइनस b प्लस b कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया स्टूडेंट आपके पास बताओ बेटा c माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। क्लियर। या तो जवाब यहीं पे छोड़ दें, सही है। या फिर आपको मैथ्स बहुत अच्छी आती है माशाल्लाह से, तो आप क्या करेंगे, आपको ये बात ही पता होनी चाहिए जब फॉर्मूले की क्लोज फॉर्म होती है, क्लोज फॉर्म, तो आप क्या करते हो ओपन करते हो, और ओपन फॉर्म होती है तो क्या करते हैं हम क्लोज। तो ये फॉर्मूले की क्लोज फॉर्म है, इसको ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो c का स्क्वायर 2c इंटू a प्लस a का स्क्वायर, फिर a का स्क्वायर 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये क्या आ जाएगी, सिचुएशन क्या आ जाएगी, c स्क्वायर माइनस 2ac प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फाइनली यू कैन रिटन एज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, b स्क्वायर बेटा आप वैसे ही लिख दो, c स्क्वायर वैसे ही लिख दो, 2ab माइनस 2ac यूनिट्स। क्लियर। तो ये आ जाएगा आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर, सही है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। क्लियर। देख लें आप, इसको आखिर में फॉर्मूले भी खोल दिया हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, सही है। ये आ गया आपके पास आंसर। ये समझ लें जस्ट लाइक अ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्लियर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके पार्ट नंबर 4 पर। रब करूं पार्ट 4 पे। कर लिया आप लोगों ने। चलें अब आप देखें यहाँ पर पार्ट नंबर 4, इसका पार्ट नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। तो 3RS कॉमा माइनस एस स्क्वायर एंड RS माइनस आर स्क्वायर। लेट P1 स्टूडेंट क्या होगा, x1 y1 3RS माइनस एस स्क्वायर, और P2 क्या होगा, x2 y2 RS माइनस आर स्क्वायर। क्लियर।
अब यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स P1 P2, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का है होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है स्टूडेंट, बताओ जल्दी, शाबाश। x2 बेटा क्या है, RS माइनस x1 क्या है, 3RS। क्लियर। y2 बताओ, माइनस आर स्क्वायर। y1 जो है वो क्या है आपके पास, माइनस का एस स्क्वायर। तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, पहले तो उसको प्लस बना देगा, और एस स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अब देखो आर एस और आर एस दोनों एक जैसे हैं, तो क्या होगा, बताओ बेटा, आप बताओ क्या होगा। आर एस माइनस 3RS, तो डेफिनेटली माइनस का 2RS बच जाएगा। क्या बचेगा, 2RS। सही है। अच्छा, माइनस आर स्क्वायर है प्लस एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर को आप पहले लिख दो, आर स्क्वायर को बाद में लिख दो, ताकि आसानी हो जाए, बस। और क्या। अब देखें यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4R स्क्वायर एस स्क्वायर। इन दोनों को, ये कौन सा फॉर्मूले में खुल रहे हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। a का स्क्वायर माइनस 2AB प्लस b का स्क्वायर। सही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। चाहे तो आप लिख दें, वरना इतना ज़रूरी नहीं है यहाँ पर इस वक्त लिखना। a स्क्वायर माइनस 2AB प्लस b स्क्वायर, सबको पता है। क्लियर। अब देखें यहाँ पर 4R स्क्वायर एस स्क्वायर, एस की पावर 4 माइनस 2S स्क्वायर R स्क्वायर प्लस R की पावर 4। क्लियर। अब आप देखें यहाँ पर कि एस की पावर 4 एस स्क्वायर R स्क्वायर या R स्क्वायर एस स्क्वायर, बात एक ही है। क्लियर। a डॉट बी लें या b डॉट a लें, बात एक ही है। प्लस 2S स्क्वायर R स्क्वायर आप लिख सकते हो, प्लस R की पावर 4 स्टूडेंट। क्लियर। अब जब भी फॉर्मूले की क्लोज ओपन फॉर्म हो तो हम किस में कन्वर्ट करते हैं इसको, क्लोज, और क्लोज फॉर्म हो तो किस में कन्वर्ट करते हैं इसको, ओपन फॉर्म में। तो P1 और P2 S स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2S स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये कन्वर्ट होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर की फॉर्म में। तो P1 और P2 स्टूडेंट क्या आ जाएगा, S स्क्वायर प्लस R स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। ये देखो बेटा, ये a बन गया, a का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस b का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर। ये आपके पास पार्ट नंबर 4 है। क्लियर, पार्ट नंबर 4। सही है। तो फॉर्मूले की क्लोज फॉर्म होगी तो ओपन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और ओपन फॉर्म होगी तो क्लोज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो P1 और P2 का जो आंसर आ गया है वो क्या है, एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका रूट। सही है। एक पार्ट और करवा दे रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा तेज चलेंगे। एक पार्ट इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि कंप्लीट हो जाए इसका, पार्ट नंबर 5। क्लियर। ये यहाँ पे समझ लें इसको, एस स्क्वायर प्लस को पहले लिख दिया और आर स्क्वायर को हमने बाद में लिख दिया। सही है। अब हम आते हैं पार्ट नंबर इसके 5 पर, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 पे।
थोड़ा तेज़ आप लोग काम करें ताकि जल्दी से इस पार्ट को हम ख़त्म करें। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 सही है बेटा। AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1 एंड AT2 का स्क्वायर कॉमा 2AT2। अब देखिए लेट करेंगे आप, सवाल मैच कर लें। AT1 का स्क्वायर कॉमा 2AT1 एंड AT2 का स्क्वायर प्लस कॉमा 2AT2 का T2। क्लियर। अब हम आते हैं लेट। P1 जो है आपके पास x1 कॉमा y1 AT1 का स्क्वायर कॉमा 2AT1 और P2 जो है बेटा आपके पास x2 y2 AT2 का स्क्वायर कॉमा 2AT2 यूजिंग डिस्टेंस formula between 2 points, between 2 points। तो स्टूडेंट क्या होगा, P1 P2 स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है आपके पास, x2 है आपके पास AT2 स्क्वायर माइनस इसको AT2 स्क्वायर पढ़ेंगे, AT स्क्वायर 2 नहीं पढ़ेंगे। क्लियर। सब इसके पहले पढ़ते हैं। अब x1 क्या है आपके पास, AT1 का स्क्वायर प्लस y2 बताओ 2AT2 माइनस 2AT1। A आप क्या ले लो बेटा, ये बात समझ में, x2 ये रहा, देखो x2 ये है, x1 ये है, y2 ये है, y1 ये है। क्लियर। यहाँ पर आपके पास कॉमन क्या आ जाएगा, A कॉमन आ जाएगा। क्या बच जाएगा, T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर। T2 यहाँ पे बचेगा और T1 का स्क्वायर यहाँ से और होल का स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे देखो क्या बनेगा, 2A T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर एक काम और करता हूँ, फिर उसके बाद अप्लाई करूँगा पावर। A अपनी जगह पे मौजूद है, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, T2 माइनस T1 T2 प्लस T1 और इसका स्क्वायर। 2A का स्क्वायर करेंगे आप 4A स्क्वायर बन जाएगा और T2 माइनस T1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। ये स्क्वायर इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स रूल। सही, पावर रूल लगा लेंगे। ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर और T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखें यहां पर ये पूरी चीज, ये कौन सा, ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये और ये क्या आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है बताओ, कॉमन आ रहा है। गुड, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, वेरी गुड। तो क्या ले लें भाई, अगर कॉमन आ रहा है तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सही है। तो ये है स्टूडेंट कॉमन, ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर।
सही है। तो यहाँ ब्रैकेट डालेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4 बच जाएगा। अब देखिए स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर इस पर भी है, इसको एक साथ लिख सकता हूँ मैं a T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, दोबारा स्क्वायर लगा दिया। सही है जी, दोनों पे स्क्वायर था ना, जब पावर अप्लाई किया यहाँ पे पावर था तो दोनों पे अप्लाई, तीनों पे अप्लाई किया था, इस पर भी इस पर भी इस पर भी, रिवर्स कर दिया इसको। अब क्या हुआ देखो यहाँ पर T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इनको फिर सेपरेट करेंगे, दो अलग अलग फैक्टर बन गए। अब इनको सेपरेट करें, तो जब सेपरेट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, a T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो गया बेटा, कैंसिल। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा, a T2 माइनस T1 स्क्वायर रूट T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। ये आ गया आपके पास P1 से P2 तक का डिस्टेंस। क्लियर। और आगे लिख दिएगा यूनिट्स, यूनिट्स। क्लियर। तो ये है आपके पास, दोबारा समझ लें, ए स्क्वायर इस पर भी है, स्क्वायर इस पर भी है, इन दोनों को इकट्ठे स्क्वायर ले लिया, फिर इन दोनों को अलग अलग कर लिया और ये इसका आंसर आ गया। ये इससे कैंसिल नहीं हो सकता है क्योंकि ये प्लस 4 लगा हुआ है। क्लियर। इट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 जो है ये आप ख़ुद कोशिश नहीं कीजिएगा क्योंकि होगा नहीं आपसे, लिहाजा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा और पिछला जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सही है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास जब लूँगा मैं, नेक्स्ट लेक्चर जब होगा तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊँगा और फिर बकिया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 करवाऊँगा और फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इंतज़ार करें, जब तक के लिए अल्लाह रहमान। क्लियर। अल्लाह हाफ़िज़।